इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जिस नगर में हम आप अभी रह रहे हैं मुरादाबाद में धारा 144 लागू है। एक तो श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति ने जो आयोजन किया है, इस आयोजन के पहले धारा 144 लागू नहीं थी। ये बाद में गवर्नमेंट का विधान यहाँ के प्रशासन ने लिया और श्री रामचरितमानस जी के आश्रम में कथा कहते हुए जहाँ तक हम सब लोगों को मिलकर शांत, सत्यता, साधुता, समन्वय बना के रखना चाहिए, बीच बीच में हमने उसका स्मरण किया है। लगता है आज पहले दिन आए हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो मैं बीच बीच में स्मरण लेता रहता हूँ। हमारी कुछ अपनी व्यासपीठ की सीमा रेखा है। आपने लोकसभा चुनाव के पहले मेरे कई वीडियो सुने होंगे और कई बड़े जहरीले वीडियो हमने ऐसे व्यासपीठ से निकल गया, राष्ट्रहित में निकला। जानकर हम कुछ बोलते नहीं, जो ठाकुर जी कहवाते हैं, सुनना चाहते हैं वो हम सुना देते हैं। लेकिन आपका एक प्रश्न बहुत सुंदर है कि वो लोग तो ऐसा कर लेते हैं, हमको कैसा करना चाहिए। देखिए है क्या, दो प्रकार का समाज भारतवर्ष में रहता है। एक वह समाज है जो शांत रहता है और एक वह समाज है जो अपनी स्टाइल में रहता है। हम उसको विलोम शब्द नहीं कह सकते हैं, उसकी अपनी स्टाइल है। कई लोग तो ऐसे रहते हैं कि उनको पता नहीं कि हम रह भी रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर व्यवहार शास्त्र कहता है दया करना चाहिए। और आप देख रहे हैं जब लगातार कोई झूठ चलता रहे तो धीरे धीरे वही सत्य का स्वरूप ले लेता है। यही हो रहा है। झूठ को कई बार जब कहने लगिए, कई जो झूठ बोलने में निष्णात निपुण लोग होते हैं वो कहते भाई देखो, आप जो जानते हो आपके लिए सत्य है, लेकिन हमने सिद्धांत बना लिया है, हम झूठ को इतनी बार बोलेंगे कि लोग इसी को सही मान लेंगे। यही चल रहा है। लेकिन हम सत्य सनातन धर्म के, हिंदू संस्कृति के पूजक उपासक सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं, हमें यहां नहीं विश्व के किसी भी देश में जाकर उत्पाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां नहीं, ये तो अपना गांव है, कहीं उत्पाद की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सत्य को आप मिट्टी से, कपड़े से ढक के रख सकते हो, परंतु एक समय ऐसा आएगा हवा का झोंका ऊपर का पर्दा उठाएगा और सत्य सत्य ही दिखाई पड़ेगा। सत्य परास्त नहीं होता है, कभी नहीं। आपको मान्यवर मैं अपनी रामकथा के बारे में बताऊं। आप देख रहे होंगे आजकल कथाएं भी मनोरंजन का साधन हो गई। एक अखबार में आज निकला है, अब माननीय मंत्री जी ने लिख के दिया कि अखबार ने खुद लिखा है, महाराज ने ऐसा भजन गाया कि सारे श्रोता नाचने लगे। ये अपराध है। लिखा गया तो भी अपराध है और कथा में नाच हुआ ये भी अपराध है। मैं इसका पुजारी नहीं हूं। आपको नाचो तो बैठ के नाचो, खूब नाचो, मेरे स्टाइल में नाचो,
बहन बेटियां कथा में नाचें, ये अपराध है, ये ठीक नहीं है। लेकिन कौन? पूरे कुएं में भांग पड़ी है, अंधाधुंध दरबार में गदहा पंजीरी खाएं, कौन बोलेगा? आयोजक भी यही चाहता है, बाबा जी भी यही चाहते हैं, श्रोता भी हमारे यही चाहते हैं। हमसे लोग कहते रहते हैं महाराज ऐसा कुछ नहीं, हम आपको भगवान का चरित्र सुनाने आए हैं, यहाँ सुन लो, घर में जाकर डेक चलाओ और घर में नाचो गाओ, खूब नाचो। पंचायत में नृत्य करना हमारी भारतीय संस्कृति अनुमति नहीं देती है। हम बहन बेटियों को बुलाकर संस्कार सिखाते हैं, यहाँ आकर नृत्य कराते हैं। हमने तुरंत अखबार देखकर भाई जी को कहा, देखो भैया क्या निकला? अभी तो कल तो कोई नाचा ही नहीं, निकला कैसे? जो लिख रहा है उसके मस्तिष्क में ये बात बैठी है कि जरूर नाच न हुआ तो कुछ हुआ ही नहीं कथा में। जिस प्रकार ये बैठा है उसी प्रकार लोगों की मानसिकता में 2-3 बातें बैठी हैं, आप उस बात को समझ सकते हैं। इससे बाहर निकलिए, कुछ नहीं होना है। आने वाले 3-4 महीने में जैसी सत्य की हवा है सब अपने आप शीतलता आ जाएगी। राष्ट्र के प्रति जो अपराध करेगा उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन चिंता करेगा। अभी जो उत्पात मचा है, कितने 800 कुछ लोग पकड़े गए हैं और ये सब रासुका झेलेंगे। जहां 10 साल जेल में रहे, अगली बार से कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान करेगा ही नहीं। दंड विधान इतना कड़क होना चाहिए कि आदमी डरे। दंड विधान सरल नहीं होना चाहिए, दंड विधान कड़क होना चाहिए। जिस परिवार में भी अनुशासन शिथिल होता है वह परिवार खंड खंड हो जाता है। अनुशासन तगड़ा होना चाहिए। स्ट्राइक डिक्टेशन तो अपने परिवार में भी रखनी चाहिए। जिस परिवार में सब ठीक है, सब कोई पंजाब है, कोई राजस्थान है, कोई गुजरात है, जिसको जब मन करे उठ रहा है, जब मन करे सो रहा है, जब मन करे खा रहा है, ये परिवार है कि जिला है? ऐसा नहीं होता। एक दिनचर्याबद्ध जीवन होना चाहिए। ठाकुरद्वारी में हमको जाना है, प्रातःकाल उठना है, सबको प्रणाम करना है, एक व्यवहार है। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, जब भी कभी उत्पात हो आप सम्मिलित न हो, सत्य के साथ चलो। यह भगवान का देश है, ऋषियों का देश है। बस थोड़े समय की बात है, 2, 4, 6 महीने, साल भर में सब एकदम हवा सत्य के साथ बहने लगेगी। रावण का कितना आतंक था, कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। रावण का नाम तक नहीं बचा। राम जी कोई सेना लेके अयोध्या के गए थे? राम जी तो अकेले गए थे। परंतु स्वर्ण नगरी में रहने वाला दुनिया का लुटेरा रावण समूल समाप्त हो गया। कोई जलदातार नहीं बचा। विभीषण जी तो रामवंशी हो गए, शरणागति हो गई, अच्युत गोत्र हो गया विभीषण जी का, गोत्र ही परिवर्तित हो गया। हम स्वभाव बनाएं, हम कोई कुछ कर रहा है हम वो नहीं करेंगे। बस एक बात अवश्य है, सत्य के सिद्धांत को पकड़कर चलना है। और प्रशासन, हमारी गाड़ी को जब कोई पुलिस भाई रोकता है मैं गाड़ी खड़ी कर देता हूं। जी बताएं, आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, भैया निकालो। तुरंत पर्स से निकाल के आधार कार्ड हम दिखा देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, जाइए जाइए, हो गया। अब करते क्या है लोग हैं, हमसे पूछ रहे हैं, अरे तुम सुल्ताना डाकू हो क्या? पुलिस भाई तुम्हारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, उनको निकालो, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। उनका कर्तव्य है, हमारे लिए वो खड़े हैं ना भाई। ये क्यों बताना मैं प्रेम भूषण महाराज का तोप। भारत के नागरिक हो, इस हैसियत से जब भी पूछा जाएगा आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा। ये स्वभाव हम बनाएं। हमारी आइडेंटिटी क्या है, जो लिखा है उस पर वो होना चाहिए। हम अन्यथा हम पाले बैठे हैं। ये जो कुछ भी उत्पात हो रहा है भाई साहब, कुछ नहीं, ये केवल बरगलाहट है। बरगला करके बहुत दिन किसी को जागृत नहीं किया जा सकता है। एक न एक दिन सब लोग अपने आप इसी हवा में जीने की आदत डाल लेंगे।
ये भारत है, विश्व जानता है भारत का अपराजय अधूरे। हम प्रजा हैं, प्रजा को ये जो होता है, कई भाई अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। ये देखिए ना, हमारे साथ 25, 30, 40 लोग चलते हैं। ये सब क्या मेरी बात मानते हैं क्या? कईयों को तो हाथ जोड़ के पाँव पड़ना पड़ता है, भैया क्षमा करो मेरी गलती हो गई। अब बोलो आप। तो जब ये 25 परिवार में ये 1.25 अरब लोग हैं, कोई झंडा ऊंचा रहे हमारा, कोई झंडा नीचा रहे हमारा, ये सब चलता रहेगा। इसका बहुत मस्तिष्क पर दबाव न रखिए, रखना भी नहीं चाहिए। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, भक्तों को कभी उद्वेलना नहीं लेनी चाहिए। सब अपने हैं, सब अपने हैं, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। भारत में जो है सब अपना है। हाँ, एक बात है, भारत का जो है वो अपना है। बाहर से आया होगा तो उसको जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? अरे आप कहीं जाओ, जहां से आए वहां जाओ, ये नहीं चलेगा। हम 1.25 अरब को लिए तो दाल रोटी मिली नहीं रही है, तुम यहां से कहां चले आए भाई? नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन वो चिंता करना अपना विषय नहीं है। हम अपने कर्तव्य का पालन करें, उस कर्तव्य को हम समझेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, भारत एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र की यात्रा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बीमारी बहुत दिन से बिगड़ जाती है ना, तो उसकी चिकित्सा में बहुत कल्प कराना पड़ता है। मट्ठा कल्प, दुग्ध कल्प, दवा कल्प, अनेक कल्प करने पड़ते हैं, बड़ी कठिनाई होती है। तो बीमारी बिगड़ी है, इसको समयबद्ध तरीके से धीरे 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 ठीक करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, घबराने से नहीं होगा, समय पाके सब ठीक हो जाएगा। सत्य के साथ रहें, सत्य के साथ चलें, सत्य के प्रवाह में बहें। सत्य परास्त कभी नहीं होता है, जो सत्य है वही टिकेगा। सत्य हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हमारी संस्कृति उत्पात, आतंक इसका प्रश्रय नहीं देती, इसको गति नहीं देती, ये हमारा स्वभाव नहीं। हम उत्पात कर सकते नहीं, करना भी नहीं चाहिए। सबको शांत, ये जो तथाकथित प्रवाह लोग बहा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।